आदाब नाज़रीन, हेडलाइंस टुडे के खुसूसी शुमारे के साथ मैं डॉक्टर अब्दुल कुजूम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, DC कुपवारा डॉक्टर सागर किया ने हिदायत पे LOC के दामन में वाक़ा गाँव मोनबल लंगेट में PMAAGY प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत आज मोनबल की पंचायत में बुलाई गई बैठक में PRI बाड़ी के साथ साथ गाँवों के आवाम ने बढ़ चढ़ कर शमूलियत की। इस मौके पर ट्राइबल सब प्लान जिसमें 1 करोड़ रुपया को गाँव की डेवलपमेंट के लिए मंजूरी मिली है पर बहस मुबासा हुआ। नाज़रीन, अगरचे डिप्टी कमिश्नर कुपवारा डॉक्टर सागर की तरफ से एक नोटिस इजरा की गई थी कि इस प्रोग्राम में तहसील के तमाम आला अफसरान की शमूलियत लाजमी है, ताहम चंद अफसरान जिनमें BDO मावर, ZDO मावर और ARRB हनवारा, वेटरनरी सर्जन, इंस्पेक्टर फिशरीज के अलावा बाकी तमाम अफसरान इस मौके पर गैर हाजिर पाए गए। यहाँ तक कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी ने प्रोग्राम में शमूलियत नहीं की। इस गैर हाजिरी को देखकर अगरचे लोगों में रोष पैदा हुआ, ताहम आवाम ने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा डॉक्टर सागर से मुदाखलत की अपील करते हुए इन डिपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की डिमांड की। ताहम प्रोग्राम के हवाले से लोगों में जोश और जज्बे की एक अनोखी लहर देखने को मिली। इस हवाले से पेश है ये रिपोर्ट। हमारी पंचायत बाड़ी, इनकी जो मेहनत थी, इनकी मेहनत आज रंग लाई। पिछले 70 सालों से आज तक हमें ट्राइबल सब प्लान, जो कि ट्राइबल सब प्लान आर्टिकल 275 के तहत हमें आता है, जिसमें 50% हमें मरकजी सरकार देती है और 50% जो हमारी यहाँ की J&K की सरकार है वो हमें हमारे ट्राइबल सब प्लान के पैसे जो आते हैं, हमारे जो भी काम होते ये सरकार देती है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन अफसरों को जिन्हें कड़ी मेहनत करके हमारे इस हलके को, जो हल्का मोनबल है, इसको ट्राइबल स्मार्ट विलेज में दर्ज करवाया है। हालांकि मैंने जम्मू में जाके गवर्नर साहब को भी मेमोरेंडम दिया कि हमें जो भी हमारा ST का हक है, हमारी यहाँ पर इस हलके में 99.9 ST पॉपुलेशन है, वो ST का हक हमें मिलना चाहिए। मैं शुक्रिया करता हूं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का। मैं ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूं, मैं हमेशा बात डंके की चोट पे करता हूं, चाहे कोई नाराज हो या खुश हो। जिस टाइम भी हमारे यहाँ पे कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, आज इससे बड़ा प्रोग्राम तो मेरी नजर में कोई है ही नहीं। आज जिस टाइम भी होता है, हमारे बड़े ऑफिसर यहाँ पे अगर BDO साहब पहुंच सकते हैं, ZDO साहब पहुंच सकते हैं, दूसरे हमारे बड़े ऑफिसर क्यों नहीं पहुंच सकते? वो अपने छोटे मुलाजमों को यहाँ पे भेज देते हैं। छोटे मुलाजमों से हम डेली बातें करते रहते हैं, डेली इनसे हम अपनी डिमांड्स रखते रहते हैं। इस टाइम यहाँ पर जो भी हमारे तहसीलदार साहब नहीं आए, हमारे BMO साहब नहीं आए, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब नहीं आए, हमारे PIC के AEE साहब नहीं आए। इसलिए नहीं आए यहाँ पर क्योंकि ये गुजर अवाम है। यहाँ पे हम गुजर लोग रहते हैं, इसलिए आए। मैं डक्के की चोट पे ये बात करता हूँ, BDO साहब, डक्के की चोट में मैं ये बात करता हूँ। इस टाइम अगर यहाँ पे हमारे ये प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ पे उन अफसरों को पहुंचना चाहिए था। हमें अपनी डिमांड उन अपने बड़े अफसरों के सामने रखती है। हमारा पंचायत सेक्रेटरी है, ये हफ्ते में हमारे पास 4 चक्कर करता है, हम इसके पास अपनी डिमांड डेली रखते हैं। हमारी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ की आवाम की क्या प्रॉब्लम है, वो आप जैसा ऑफिसर समझ सकता है। मुझे बड़े अफसोस से ये बात करनी पड़ती है। जिस टाइम भी हमारा यहाँ पे गुजर कम्युनिटी की मैं कहीं भी बात करूं, कहीं भी हमारा कोई भी प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। मैं ये जानना चाहता हूं आपके मीडिया की वसादत से, यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा? मैं क्वेश्चन करता हूं यहाँ पे BDC चेयरमैन साहब से, अगर आपने लेटर बड़े मुलाजमों को निकाली है, वो मुलाजिम यहाँ पे क्यों नहीं आए? इसका मैं तो गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें बरसों से इसका इंतज़ार था कि एक न एक दिन आज ये ग्राउंड पर हमें डेवलपमेंट हुआ। तो हम इंशाल्लाह इसकी ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमने ये प्लान इस टाइम दिया गया है, जो हमने सबमिट किया, कि कल ये हमारा प्लान नक्शे पर और ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। हमारी ये पंचायत की रिक्वेस्ट है कि कागज़ों में भी मौजूद नहीं रहना चाहिए कि इस टाइम ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सब डिपार्टमेंटों ने अपनी तरफ से इसका प्लान लिया है। मोनबल की तरफ से रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट को कि जो ये
कर रहे हैं आजकल, वो आजकल ना होना चाहिए। ये पूरा प्लान ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। वाले से क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि हमेशा कहीं भी जहां हम बैकबोर्ड इलाके में रहने वाले लोग हैं, हमारी जो भी आवाज़ है आप आला हुकाम तक पहुंचाते हो। हम आपका मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। दूसरी बात डॉक्टर साहब, जो हमारा ये एरिया आज मोनाबल आज ट्राइबल स्मार्ट विलेज में सिलेक्ट हुआ है, मैं दाद देता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारे यहाँ के जो हल्का पंचायत मोनाबल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारी पंचायत बॉडी हैं, हमारे नंबरदार्स हैं, हमारे चौकीदार्स हैं, हमारे गुज्जर महासभा की जो टीम है, इन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इनके सपोर्ट से, इनकी मेहनत से, इनकी लगन से आज 47 से लेकर आज तक 70 साल हो गए, पहली बार हमारा ये एरिया ट्राइबल स्मार्ट विलेज में आया है। पहले आता था कहीं और जाता था, नाम आता था मोनबल का, कहीं और जाता था। आज पहली बार हमारा ये इलाका आया है। मैं इनका मुबारकबाद देता हूँ। और मैं यहाँ पे BDO साहब आए, ZDO साहब आए और भी कई डिपार्टमेंटों के मुलाजिम आए, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि यहाँ पर आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। एक जो मेरी शिकायत थी कि जब भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है, बड़ा कोई भी हमारा यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम हो या छोटा प्रोग्राम हो, जो भी हमारे यहाँ के बड़े अधिकारी हैं, किसी की भी मैं बात करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, यहाँ पे सिर्फ आज BDO साहब और ZDO साहब आए और RNV की मैडम आई, और यहाँ पे दूसरा बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया जिनको आर्डर निकाला था। जो ब्लॉक लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन थी, ब्लॉक लेवल के, चाहे वो तहसीलदार साहब हैं, चाहे वो कौन से ऑफिसर हैं, उनको यहाँ पर आना था और इन लोगों की डिमांड सुननी थी। वो यहाँ पर नहीं आए, यहाँ की पब्लिक को और हमें बड़ा दुख पहुँचा। जहाँ हम अफसोस से ये कह रहे हैं कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, यहाँ पे हमारे बड़े ऑफिसर नहीं पहुँचते। BDO साहब, मैं जानने की कोशिश कर, लेटर जो आई थी ऊपर से उसमें क्लियर था कि ये ऑफिशियल मौजूद होने चाहिए, यहाँ पे नहीं थे। उस हवाले से पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा। देखो, आज जो हमने यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। इसमें हमने PMAY के अंडर एक ट्राइबल सब प्लान प्रिपेयर करना था। उस हवाले से हमने BDC चेयरमैन के ऑफिस से हर डिपार्टमेंट के हेड को मदऊ किया था यहाँ पे, कि वो अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करे, बताए कि इस इलाके के लिए इन पैसों में हम क्या कर सकते हैं। कि उनकी एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो अपनी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करे। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट है कि वो यहाँ पे आ नहीं पाए। कुछ रीज़न्स उनको हो सकते हैं, कुछ मे बी कुछ बिजी होंगे कई और कामों में, लेकिन यहाँ नहीं हो पाए। फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे अपने एंड से कि क्या रीज़न्स रहे हैं उनको कि वो इस मीटिंग में नहीं आ पाए। हाँ, बाकी जो यहाँ पे क्वेश्चंस उठे उनके बारे में कि हर बार वो नहीं आ पाते इन मीटिंगों में, तो ये हम आगे अपने सीनियर ऑफिसर से कम्युनिकेट करेंगे कि ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कहीं ना कहीं, जहाँ पे हम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो डेफिनेटली हम ये चीज़ें आगे उठाएंगे। सर, आपका जुरिडिक्शन 1970 के बाद पहली दफ़ा लोगों जो आप ट्राइबल्स आप अपने पीछे देखते हो, ये भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। काफ़ी जोश जज्बा, काफ़ी खुशी की लहर 70 के बाद आज पहली बार हमारे इलाके में इस लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्राइबल सब प्लान के तहत 1 करोड़ रुपया आता है। और इन लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे ज़रूरियात ज़िंदगी, बिजली, पानी, सड़क के हवाले से इन तक ये राहत रसाई मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत, आपकी वसादत से, अगर हम PRI बॉडी की तरफ से उनकी जदोजहद भी इसमें पेश रही, आपकी बहरहाल तो हमेशा रहती ही है। उस हवाले से क्या कहना चाहोगे सर? देखो, जब भी मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मेरा ये फोकस एरिया रहा बांडे और मोनबल, ये ST का इलाका है। तो इन इलाकों में हमने रूरल डेवलपमेंट के मतलब साइड से बहुत काम किए हैं। आप खुद भी देख सकते हो यहाँ की पंचायतें कितनी डेवलप है, यहाँ का NTPC जो यहाँ पे हमने अभी आप देख रहे हो कि हमारे मतलब आगे पीछे डेवलपमेंट हो गई है। ड्रेन्स जो बैंड वगैरह जो भी कहीं पे इनको रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी वो हमने इनको प्रोवाइड की है। तो उस लिहाज से इन 2 पंचायतों को, चाहे वो बांडे हैं, मोनबल हो, इनको अवार्ड मनी भी मिली है। बांडे को उसमें 10 लाख मिले हैं और मोनबल को भी 10 लाख रुपए इसमें इनाम मिला है। उसमें नेताजी देशमुख कुछ अवार्ड इनको मिले हैं। तो RDD की वसातत से जो भी काम हुए हैं उनका रीज़न यही रहा, उसका आउटकम ये था कि इन पंचायतों को अवार्ड मिला है। तो आज का जो प्रोग्राम था, अब हम देख रहे हैं कि इस इलाके को हम कैसे टूरिस्ट लाइन्स पे लाएं, ताकि यहाँ का जो यूथ हैं उनके लिए मतलब जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर हो जाए, वो अपना रोज़गार कमा सके। तो उन लाइनों पे हम अब काम करना चाहेंगे इस प्लान में।
मैं जानने की कोशिश करूंगा 5 साल पहले मैंने ठीक वहाँ से लाइव किया था उस पहाड़ी के किनारे से, वहाँ पे रोड नहीं था, लेकिन आरडीडी डिपार्टमेंट की एक ऐसी पेशरफ्त दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल करना, क्या आप समझते हो ये तरक्की की एक नई मंजिल है सर? देखो डेफिनेटली लोंडा एक ऐसा इलाका था जो मेन लैंड से हम कह सकते हैं कटा हुआ था। उनको रोड की प्रॉब्लम थी, उनको पीएचई की प्रॉब्लम थी, हमने पीने के पानी की प्रॉब्लम थी तो उसमें हमने बहुत काम किया है। हमने पीएचई से टेकअप करके उनको जेजेएम में हमने उनको पानी दिलवाया। अब उसकी टेंडर अलॉटमेंट कुछ हो चुकी है, कहने में आया है कि हो चुकी है, तब उसमें उनको पीने का पानी मिलेगा। तो जो रोड का मसला उसमें नरेगा में हमने रोड निकाला, वो अभी रफ़ है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।